से यीशु तेरी दया से यीशु तेरी दया से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शाप से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शाप से और पाप से बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। भाई हरमन, परमेश्वर आपको आशीष दे और हम ज़रूर आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी मम्मी पे अनुग्रह करे और दया करे। तू भेज यहाँ बेदारे खुदा मेरे लोगों में, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। भाई पंकज शर्मा, जय मसीह की। खुदा मेरे लोगों में, मेरे लोगों और मेरा और मम्मी की तरफ से आपको प्यार भरा सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। परमेश्वर आपकी बीच में अपनी उपस्थिति को दे, वचन के द्वारा हम आगे बढ़ सकें। चले मेरे लोगों को, बचाले मेरे शहर को। भाई विपिन कुमार, जय मसीह की। आपको भी परमेश्वर आपको भी आशीष दे, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सही, हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की शाम के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी। और हम लोग एक हफ्ता काफ़ी बिजी थे। ब्रदर रोनेल मैसी, जय मसीह की आपको। और बड़ी खुशी की बात है कि आप समय से आप जुड़ते हैं। हम भले 2-3 दिन गैप कर दें, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से, उसके वचन से प्रेम करने वाले हैं और आप जुड़कर हमारे साथ प्रभु की महिमा करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, डेली ब्रेड में चलेंगे और वचन से हम कुछ सीखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, मम्मी से निवेदन करेंगे वो हमारे साथ प्रार्थना में जाएं। और इसके बाद हम लोग गीत, जैसा कि हम लोग हमेशा ये गीत, प्रार्थना के बाद गीत गाते हैं, गीत के बाद वचन चलता है, वचन के बाद प्रार्थना करते हैं। सो वही हम लोग अपने रूटीन में रहेंगे। और टाइम का 8 से 8:30 ये डेली ब्रेड का प्रोग्राम है। एक हफ्ता हम लोग बहुत बिजी थे, बिजी शेड्यूल हमारे होने की वजह से हम लोग बीच में हम प्रोग्राम नहीं कर सके। इसके लिए हम बहुत माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम कंटिन्यू रहेंगे आने वाले समय में। और जो रुकावटें आई उस रुकावट को दूर हो चुकी हैं और हम लोग प्रभु की महिमा में चलेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे, मम्मी से निवेदन करेंगे वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, महान यीशु राजा, मेरे जीवित पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक सप्ताह के बाद आपने ये समय दिया कि हम एक साथ एकजुट होकर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करें। तो प्रभु, जितने भी इस समय डेली ब्रेड में जुड़े हैं और जितने भी लोग इस समय प्रार्थना में बैठे, प्रभु
मैं एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती, अपने दास को तेरे हाथों में देती। अपने दास को अपने वचनों से भरिए, ताकि बोलने वाला वो नहीं परंतु तू हो यीशु राजा। मेरे पिता परमेश्वर, एक एक वचन प्रभु में जो वचन निकलता है दास के मुँह से, लोगों को, ग्रहणियों को और फलवंत जीवन में और 10 गुना 100 गुना प्रति प्रभु ये फलने पाए। मेरे पिता ये बीज जो बोया जाता है पिता डेली ब्रेड के जरिए, ये हर एक के जीवन में फलवंत होने पाए। मेरे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित हो, ताकि हम अच्छे से जो भी गाना, बाइबल का पढ़ना और वचन का सुनना, यीशु सब कुछ तुझको पाने पाए। सारा आदर महिमा यीशु आपको मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन। सो ये गीत में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। और गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं कि आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। और अगर आपको गाना नहीं आता है, आप मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले गीतों के माध्यम से। पवित्र
जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को दया करें पिता परमेश्वर। मैंने बताया ना, हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और कुछ मौसम भी खराब है। मौसम खराब होने की वजह से भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है और मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर को महिमा मिले। रुक रुक के चलेगा, कोई बात नहीं। ज़िंदगी भी लोगों की, बहुत से लोगों की रुक रुक के चल रही है। हालेलुया। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को नेटवर्क की तरह नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चलाने की आवश्यकता है। हालेलुया। ये नेटवर्क तो आएगा जाएगा, धीमे चलेगा तेज चलेगा, लेकिन हमें अपनी रफ्तार को बना के रखना है। जो ज़िंदगी परमेश्वर ने हमें और आपको दी है, उस ज़िंदगी को हमें बहुत अच्छे से जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। और ये ज़िंदगी हम जब ही जी पाएंगे जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा। मैंने आपको बताया 2 आत्मा है शरीर में। मैंने कभी कभी मैं कमेंट्स डालता हूँ फेसबुक पे, आप देखते हैं कि शरीर में हम जो हैं 2 लोगों के अधिकार में चलते हैं, एक शैतान की आत्मा और एक परमेश्वर की आत्मा। अभी गीत गाया, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला। अब जब परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा, प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा, परमेश्वर आपके हृदय में आ जाएगा, आपके जीवन शांति और आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। और अगर परमेश्वर की जगह परमेश्वर को अगर आपने स्थान नहीं दिया, तो कोई ना कोई तो आएगा और वो दुष्ट आत्माएं होंगी, वो बुरी आत्माएं होंगी। वो बुरी आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगी और आपके घर को तहस नहस कर देगी, आपके परिवार को तहस नहस कर देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके देश को, आपके नगर को वो तहस नहस कर देगी अगर दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर आ गई। मैं कल अभी गीत हमने गाया, टूट गया हूं मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां। हालेलुया। थक चुका हूं मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। सचमुच में कहां जाएंगे आप? कहीं नहीं जा सकते सिवाय परमेश्वर के और प्रभु के पास में। इसलिए चरणों में बैठना बहुत ज़रूरी है। कल मैं एक परिवार में गया और मुझे बुलाया गया कि आप आइए। वो पति पत्नी के बीच में संबंध बहुत खराब थे, कई सालों से उनके बीच में संबंध खराब थे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं और मम्मी हमारी, हम लोग गए, हम लोग विजिट के उनके परिवार में गए। करीब 100 किलोमीटर दूर यहाँ से गए, बहुत लोग थे वहाँ पर। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर ने वचन के माध्यम से लोगों से बातचीत करी। हालेलुया। परमेश्वर ने बातचीत करी, हम लोग प्रार्थना करी हम लोगों ने, परमेश्वर आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब उस भाई से मुलाकात हुई, और उसके बड़े बड़े बच्चे हैं आपको बताएं, लेकिन वो भाई बहुत अपने जीवन में निराश था, बहन भी अपने जीवन में बहुत निराश थी। और भाई कह रहा था कि मेरा बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लगता। वो बहुत परेशान और दुखी, कहने लगा था मैं घर छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। वो कहने लगा मैं नशा करने लगा हूँ, इस समय मैं अपने को पूरी तरीके से बर्बादी के डगर पर चल रहा हूँ। जो मैं नहीं करता था वो मैं आज कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जो लोगों के जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे और नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसके हम 22 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर 22 पद में लिखा हुआ है नीति वचन 17, पवित्र बाइबल से हम पढ़ेंगे नीति वचन 17 और उसका 22 अध्याय। लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है। हालेलुया। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। ये बाइबल बताती है, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आपके बारे में मैं नहीं जानता मेरे प्रियो, जितने मेरे प्रिय भाई और बहन बेटियां सुन रही हैं, हो सकता है कि आप भी कहीं टूटे हुए होंगे। जब मैं कल उस भाई से मिला, वो सच में बहुत रो रहा था, बहुत परेशान था वो अपने जीवन में। उसकी पत्नी सिसक के रो रही थी, उसके बच्चे भी बड़े परेशान थे। कल के हमारे घर में क्या हो गया हमें नहीं मालूम है। मेरे प्रियो, शैतान का काम है लोगों को तोड़ना, शैतान का काम है लोगों के जीवन में निराशा डालना।
लेकिन हम जो हैं, हम और आप जो हैं वो शैतान को दावत देते हैं। इसलिए हम कभी भी शैतान को दावत ना दें। हम कहें प्रभु ये आपका मंदिर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, हम प्रभु से कहें प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाएं। मैं इस स्थान में किसी और को स्थान देना नहीं चाहता, आप मेरे हृदय में आ जाएं ताकि मेरा घर खुशहाली और आनंद से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया। मन का आनंद अच्छी औषधि है और मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। घर में सब कुछ हो, प्रॉपर्टी हो आपके पास में, 4 पहिया हो आपके पास में, बहुत कुछ हो, लेकिन अगर मन टूटा हुआ है मेरे प्रियो ना, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। और इसलिए बाइबल बताती है हमें और आपको ऐसे परिवारों के लिए प्रार्थना करने की सख्त आवश्यकता है। हमें और आपको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की सख्त आवश्यकता है और हम उस परिवार से मिले। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कल परमेश्वर ने दोनों को जोड़ दिया। हालेलुया। उस भाई से मेरी याद बात हुई, मैंने कहा भैया अब कैसा है? कह लगे भैया परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। यही परमेश्वर की सेवा है। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर दूसरा कुरिन्थियों अगर आप पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास में डायरी हो, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आप मेरे साथ अपने डायरी को जरूर लेके रखें। डायरी आपके पास में हो, पेन हो, ताकि आप उस वचन को लिख सकें। दूसरा कुरिन्थियों और उसका हम 5वां अध्याय और उसके 18 से 19 पद में अगर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। हालेलुया। मसीहों की सेवा एक जो है वो मेल मिलाप की सेवा है। परमेश्वर के वचन की सेवा जो है वो मेल मिलाप की सेवा है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अगर यीशु मसीह संसार में नहीं आता तो मनुष्य का मेल मिलाप ईश्वर से नहीं होता, लेकिन यीशु आया और हमारा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। बोले हालेलुया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। ये परमेश्वर का वचन जो है लोगों को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाता है। परमेश्वर का वचन जो है वो समाज को तोड़ना नहीं बल्कि हमने प्रभु के वचन में पढ़ा है कि परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा हमें दी है। हम मसीह लोगों को, हम जो प्रभु यीशु मसीह के बिलीवर हैं, हम उसको यीशु मसीह पे जो हमारी आस्था है, हमको बाइबल बताती है हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है। और इसके अलावा परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का वचन दिया है। परमेश्वर चाहता है कि मेल मिलाप हो। हालेलुया। लोगों में प्रेम हो, लोगों में शांति आए, लोगों में आनंद आ जाए। हालेलुया। और ये सेवा कोई बुरी सेवा नहीं है, ये बहुत अच्छी सेवा है जिसको हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम और आप मिलकर इस सेवा को करें, इस सेवकाई के कार्यों को करें। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 17 उसके पहले पद में लिखा है कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। फिर से सुनिएगा बाइबल क्या बता रही है। नीति वचन 17 उसके पहले पद में कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। जो मेल बलि पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। इससे बढ़िया परमेश्वर का वचन कहता है कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपने जितना दिया है हम उसमें हम खुश रहना चाहते हैं प्रभु, लेकिन हमारे घर में सुख और शांति और चैन होना चाहिए। हालेलुया। हो सकता है आपके घर में बहुत आनंद होगा मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से परिवार जो हैं वो टूटे हुए हैं। कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा उनके जीवन में पाई जाती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी ऐसे जीवन को जी रहे हैं। उनका जीवन जो है वो अशांति से भरा हुआ है। पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना
कहीं टूटे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हमें और आपको चेताता है, हमें और आपको जो है परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। हालेलुया, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। मैंने आपको बताया चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है। बाइबल बताती है जो मेल बलि और पशुओं से भरा हो परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों, इसलिए चैन के साथ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से परिवारों का चैन जो है वो खो चुका है। जैसे मैं कल उस परिवार से मिला मेरे प्रियो, चैन खो चुका है उस परिवार का। दुखी परिवार था, कई दिनों से वो हमसे मुलाकात करना चाह रहे थे और प्रार्थना कराना चाह रहे थे, भाई मेरे लिए आप प्रार्थना करो। मैं उसके बाद एक परिवार में और गया और आपको बताएं उनके लड़के ने उस घर का चैन सुख को छीन लिया है। माँ दुखी है, परिवार दुखी है। अब वो कह रही थी मेरे पास सब कुछ था, हमारे परिवार में सब कुछ था, लेकिन हमारे परिवार को नजर लग गई है। लड़का नशे का आदी, लड़के के बुरे हाल, चैन खत्म हो चुका है लोगों के परिवारों का। उनको प्रार्थना की आवश्यकता है और इसलिए बाइबल बताती है, इसलिए हम लोग मिलकर जो है प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को बांटते हैं। हम लोग चाहते हैं लोगों के घर में आज़ादी आने पाए, स्वतंत्रता आने पाए, प्रेम आने पाए और लोग सुख और चैन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हालेलुया। भजन संहिता देखिए 25 में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको प्रभु के वचन से बताता हूँ। भजन संहिता 25 अगर प्रभु के वचन में पढ़ेंगे बाइबल में से, तो यहाँ पर भी देखिए हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं और इसलिए बाइबल बहुत लोगों को अच्छी लगती है। इसीलिए लोग बाइबल को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि जब से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, जब से मैंने बाइबल को पढ़ रहा हूँ, तब से मुझे शांति और आनंद मिलता है। हालेलुया। इसलिए अगर अभी तक आपने नहीं बाइबल को पढ़ा है, आप जरूर पढ़ के देखिएगा। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ पे भजन संहिता 25 में हम निकालेंगे और भजन संहिता 25 और उसके हम 16 और 17 पद को भी देखेंगे। 16 और 17 पद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। 16 पद में जो है भजन संहिता में लिखा हुआ है, यहाँ पे राजा दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। कभी कभी हम लोग जो है हमारा परिवार भी साथ नहीं देता है, कभी कभी हमारे रिश्तेदार भी काम नहीं आते मेरे प्रियो, कभी कभी हमारे मित्र भी काम नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति लोगों की है, आपको मालूम है। जब लोग मुझसे बात करते हैं, जब लोग अपनी समस्याओं को मुझको बताते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपके चाहे लोग आपके साथ हो या ना हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो यहाँ पे कह रहा है, यहोवा मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। मैं हृदय का क्लेश बढ़ गया है, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। यहाँ पे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। यहाँ राजा दाऊद जो है वो इस विषय बात को कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं समस्याओं में है। हो सकता है आप भी कहीं कहीं समस्याओं में होंगे मेरे प्रियो, लेकिन आज की शाम आप भी हो सकता है यही कह रहे होंगे कि मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके दुख आगे बढ़ चुके हैं मेरे प्रियो, अगर आपके घरों में समस्याएं बढ़ चुकी हैं, एक ही परमेश्वर है, वो आप पर दया करना चाहता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ कमियां घरों में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से घर तहस नहस हो जाता है। मैंने जब अपनी स्टडी किया तो मुझे 3 बातें इसमें नजर आई। एक तो मुझे लोगों में क्रोध नजर आया, चाहे पति हो पत्नी हो, बहुत से लोगों में क्रोध होता है। हम लोग जब मिलते हैं तो बड़े मुस्कुरा के मिलते हैं, हमें लगता है कि अरे इन लोगों में बड़ा प्रेम है। हालेलुया। लेकिन अंदर ही अंदर हमारे और आपका क्रोध होता है। दूसरी चीज शक होता है, क्रोध, शक और एक जीभ। अगर ये चीजें तीनों कंट्रोल में हो जाए ना, तो मेरे ख्याल से घर परिवार सब अच्छे चलने लगे। कई जगहों पे शक की वजह से लोगों के घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। कई जगहों पे लोगों में जो है वो दूसरी चीज क्रोध की वजह से लोगों के परिवार टूट रहे हैं मेरे प्रियो। और बहुत से लोगों के घरों में जो है वो जीभ की वजह से, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं उनको नहीं मालूम है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, और एक बात हमेशा आपने सुनी होगी, ये जीभ ऐसी है जो हड्डी तो नहीं होती, परंतु हड्डी तुड़वाने के सामर्थ्य रखती है।
इसलिए इस जीभ को कंट्रोल करना है। जब तक आप इस जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे मेरे प्रिय भाई या बहन, तब तक आपकी समस्याएं समाप्त होने वाली नहीं है। आप परमेश्वर से कहें, प्रभु इस जीभ पर आप लगाम लगा दें। जब जीभ पे लगाम लग जाएगी ना, सब सही हो जाएगा। बहुत से चुटकुले इस विषय में मैंने एक बार पढ़े, और आपको मालूम है एक बार एक चुटकुला मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि एक बार पति पत्नी में बहुत लड़ाई हो रही थी, और पत्नी जो थी किसी के पास गई और उसने कहा कि ऐसा है, आप जो है मेरे लिए, हमारे घर में बड़ी लड़ाई होती है और आप मेरे लिए कुछ ऐसा ताबीज़ बना दें कि मेरे घर की लड़ाई समाप्त हो जाए। उसने लिया, उसने ताबीज़ बनाया, और बनाने के बाद उस स्त्री से कहा, इस ताबीज़ को तुम, जब तुम्हारे पति आ जाए, जब लड़ाई शुरू हो जाए, उसको तुम दांत में दबा लेना। जब तुम दांत में दबा लोगी तो इसका असर शुरू हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ, जब घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होती थी, वो दांत में दबा लेती थी, और वो उसके बाद वो गई, बड़ा थैंक्स बोलने लगी उसको, और कहने लगी, आपका ताबीज़ जो है वो बड़ा काम कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं वो ताबीज़ कैसे काम कर रहा था। समझिएगा मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिंदगी जीने के लिए भेजा है हमें और आपको। अगर जीवन में अगर सुख और शांति ना हो तो हमारा और आपका जीना इस पृथ्वी पर बेकार है मेरे प्रियो। कई परिवारों में समस्याएं चल रही हैं, कई घरों में समस्याएं चल रही हैं। लोग अपने बच्चों से परेशान हैं, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है। उनका चैन छिन गया है, उनके जीने में मजा नहीं आ रहा है। ये सब काम शैतान का है, और शैतान चाहता है आपका घर नष्ट हो जाए मेरे प्रियो। लेकिन इससे पहले घर नष्ट हो, आप अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहें, परमेश्वर आप मेरे घर पर अनुग्रह और दया करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके घर की समस्याओं को दूर करेगा। भजन संहिता अगर आप 143 और उसका 3 पद में नीति वचन 18, हालेलुया, नीति वचन 18 और उसके 21 पद में भी देखिए लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन 18 उसके 21 पद में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। ये जीभी जो है ना, ये दुनिया में आग लगा देती है। ये जीभी जो है घर के घरों को नष्ट कर देती है। ये जीभी जो है बहुत गड़बड़ करना शुरू कर देती है। हालेलुया। इस जीभ को कंट्रोल करना हमारा और आपका फर्ज बनता है मेरे प्रियो। हमें चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जीभ जो है एक पतवार का काम करती है, एक पतवार का काम। आपको मालूम, पतवार भी एक पतली सी होती है। नाव खेने वाला जो होता है, वो नाव को उसी पतवार के द्वारा इधर और उधर मोड़ देता है। वो चाहे तो इधर मोड़ दे जाओ नाव को, चाहे पीछे मोड़ दे, चाहे बैक कर दे, वो सिर्फ पतवार का काम होता है। और यही पतवार जो हमारे और आपके जीभ में है ना, इसको हमें कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता है। हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हम सीख ही नहीं पाते हैं। जिंदगी हमारी गुजर जाती है, हम बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन हम इस जीभ को सिखा नहीं पाते हैं। हालेलुया। लेकिन आप ध्यान रखिए, एक बिजनेसमैन आदमी बिजनेस क्यों अच्छा करता है? क्योंकि वो जीभ पे कंट्रोल करता है। वरना बहुत सी बहनें जाती, मैं कभी कभी लोग बताते हैं, साड़ी वो दिखाने वाला आप देखिए कितने हर्ष से साड़ियाँ दिखाता है। वो कहती वो भी भैया दिखाओ, उसने खोल के फैला दी। उसने वो भी दिखाओ, ये नहीं अच्छी लग रही है, वो दिखाओ, उसने वो भी फैला दी। वो कभी भी नहीं कहता देखना हो देखो, ना तो दूसरी दुकान देखो। वो बेचारा, सोचिए, हम देखने के बाद पसंद नहीं आती है, दुकान छोड़ के चले जाते हैं। वो बेचारा फिर फोल्ड करके रख कर उसको रख लेता है। हर शॉपकीपर से सीखिए किस तरीके से वो लोग अपने बिजनेस को चला रहे हैं। हमें इस जीभ को कंट्रोल करने की सख्त आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमें जो है, हमें ध्यान करना है। ये जीभ जो है हमारे बिजनेस को, हमारे व्यवसाय को, हमारे परिवार को बहुत अच्छा कर सकती है। कभी कभी हम लोग जाते हैं और किसी शॉप में भी आप जाते हैं, कहते हैं हमें ये फलाना लैपटॉप दिखाइए, ये मोबाइल दिखाइए, वो मोबाइल दिखाइए। मोबाइल वाला भी क्या करता बेचारा, शॉपकीपर जो है वो हमें तरह तरह के मोबाइल उसके बारे में बार बार बताता ना, तो वो भी कह दे भाई ऐसा है, आपको एक देखना, दो देखना, देखो, वरना आप भी दूसरी दुकान पकड़ लो, परेशान ना करो। हम वैसे घर में हम
परेशान हैं, लेकिन वो भी क्या करता है, वो भी अपने जीभ को कंट्रोल में रख के बेचारा लगा रहता है। हालेलुया। इसलिए जीभ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। ये जीवन जिन जिंदगी परमेश्वर ने दी है, बहुत इत्मीनान के साथ हमें और आपको जीने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हमें प्रार्थना करना परमेश्वर से कि परमेश्वर जो है लोगों पर दया करे, परिवारों को टूटने से बचाए, लोगों का चैन और सुख जो खत्म हो चुका है, लोगों का चैन और सुख जो है वो वापस आने पाए। हालेलुया। इसके लिए दोषी परमेश्वर नहीं, इसके दोषी हम और आप हैं। आपको मालूम है, कभी कभी लिखा होता है, रास्ते में जाते हैं ना, तो वहाँ पे लिखा होता है दुर्घटना से देर भली। क्यों बार बार सरकार रोडों पे लगा देती है? वो चेतावनी देती है कि हम चेत जाएं, लेकिन कभी भी हम चेतते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, या परमेश्वर के वचन को हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में कार्य करेंगे। यहाँ पर भजन संहिता 143 और हम इसके थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि है। हालेलुया। भजन संहिता 143 का 3 पद में देखिए लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। इस यहोवा से कहना है मेरे मुख पर अपना पहरा बैठा दीजिए। प्रभु मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये चीज मुझे सिखा दीजिए। शांति आ जाएगी, सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मैं फिर कहूँगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मुझ पर कंट्रोल लगाइए, प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाइए। लिखा है ना, थक चुका हूं मैं, जीवन का तू ही भरोसा, जीवन सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहां। घर में समस्याएं हैं, घर छोड़ के कोई रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा सकता है। कितने दिन रहेगा वो घर रिश्तेदारों के? इसलिए अपने घरों को संभालने की हमें और आपको आवश्यकता है, परिवारों को हमें सुधारने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने घर में सुख और चैन के साथ रहने पाए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब कल हम लोगों ने, मम्मी ने भी बहुत सी गवाहियों को देकर उस परिवार को समझाया, हम लोगों ने कल काफ़ी देर वहाँ बैठकर उन परिवार के साथ संगति करी और प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उस परिवार को दोबारा जोड़ा। हालेलुया। कई ऐसे परिवारों के साथ परमेश्वर ने मौका दिया हम लोगों को कि हम लोगों ने गए और जाके प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उन परिवारों को एक साथ जोड़कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। स्वाई हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज की शाम हम लोग सिर्फ उस परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना सिर्फ ये करेंगे, परमेश्वर परिवारों का सुख और चैन वापस आ जाए। दिलों दुखियों परेशान है प्रभु, जिनके बीच में दरारें पड़ गई हैं, वो दरारें जुड़ने पाए। हालेलुया। जो समाज में जो दरारें पड़ रही हैं, उस दरारों को भी प्रभु जोड़ दीजिए आप। हालेलुया। ताकि लोग जो है शांति के साथ, आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। बहुत कम समय का जीवन है मेरे प्रियो, हमें नहीं मालूम है हम कब चले जाएंगे। पति को नहीं मालूम है पति कब चला जाएगा, पत्नी को नहीं मालूम पति कब चला जाएगा, और पति को नहीं मालूम पत्नी कब चली जाएगी, कब बच्चे चले जाएंगे। थैंक यू जीसस। आइए मम्मी के साथ प्रार्थना करेंगे हम लोग, और खासतौर से हम लोग परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन परिवारों में समस्याएं हैं, परमेश्वर उन परिवारों की समस्याओं को दूर करे और लोगों को आशीषित करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे थैंक यू लॉर्ड। और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु सुंदर वचन के लिए जो तेरे दास ने दिया। पिता मेरे महान प्रभु, पिता हम विनती करते हैं कि जिन्होंने इस वचन को सुना है, एक एक के हृदय में प्रभु फलवंत होने पाए। मेरे पिता, खास तौर से प्रभु हम अपने उन परिवारों के लिए जो टूटे हुए हैं पिता, हम तो सोचते पिता 90% ऐसे परिवार हैं जो टूटे हैं और दरारें पड़ी हुई हैं। पिता मेरे प्रभु, एक एक जनपद जो आशीष करता, एक एक जनपद के दरारों को बंद कर देना पिता। मेरे महान प्रभु, और जिन परिवारों में कल हमने प्रार्थना किया पिता, उनके घरों में खुशहाली आने पाए पिता, और वो जानने पाए कि सच महान यीशु राजा जो हमसे प्रेम करता है,
वो हमको आशीष देने वाला है। और हम कितने भी गुनाह करें, पाप करें, लेकिन वो हम बच्चा समझकर क्षमा करता है और हमारे परिवारों को सुरक्षा प्रदान करता है। सो मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो कुछ भी अभी पढ़ा गया है पिता, जो वचन दिया गया है पिता, एक एक जन के हृदय में प्रभु हम विश्वास करते हैं कि सुना है और उसको मनन करेंगे और उस पर चलने का की कोशिश करेंगे पिता। और भी जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, जो आत्माओं से परेशान हैं, तकलीफों में ग्रस्त हैं, बीमारियों से परेशान हैं, सभी यीशु के नाम से पिता चंगे होने पाए पिता। एक एक पर अपनी दया कीजिए पिता। मेरे महान प्रभु, हमें आपने अच्छा रखा पिता, बुजुर्गी के आलम में पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक ये ऐसी उम्र दी है पिता परमेश्वर। हम नहीं जान सकते पिता परमेश्वर कि तेरी क्या इच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, मेरे महान प्रभु, कि हम पिता चाहते हैं प्रभु कि हम जहाँ तक हो सके प्रभु हम तेरी बातों को और तेरे प्रेम को बांटने पाए। वो ना जीवन हमारा बेकार है और अपने पास बुलाना पिता, ये मेरी ख्वाहिश है पिता परमेश्वर। अगर मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ तो मेरा जीने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में किसी का भी। से पिता परमेश्वर, आप मेरे हृदय को, मेरे टूटे हृदय को भी शांति देना, ताकि पिता परमेश्वर हम भी पिता परमेश्वर अच्छे से आपके बातों को, आपके प्रसाद को और आपके प्रेम को लोगों में बांटने पाए। नहीं तो जीवन बेकार है पिता। हमें आप इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं पिता, अपने अजीजों को, अपने प्रिय बहन भाइयों को और रिश्तेदारों को, नाती पोतों को, सबको तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। मेरे महान प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमसे प्रेम करता है, जाने अनजाने हम बहुत से पाप करते हैं, आप हम भी क्षमा कीजिएगा पिता। और क्षमा करते हैं पिता परमेश्वर, वरना हम किसी योग नहीं है कि हम जीने पाए, लेकिन फिर भी तो हमसे प्रेम करता है। इसलिए हम आपका कितना भी हम तेरा धन्यवाद दें पर अदा नहीं कर सकते प्रभु। तेरी आशीषों को पिता जो तूने हमें बहुतायत से दी है पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमने प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये कलीसिया को तेरे हाथों में देते, अपने पड़ोसियों को और अपने जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं पिता, हम सबको पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते। जो संसार में आजकल गड़बड़ियाँ पैदा हो रही पिता, मेरे प्रभु हर एक में शांति और एक प्रेम भाव पिता हर एक के हृदय में दीजिए, ताकि पिता हम शांति से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हम इस प्रार्थना को तेरे हाथों में सौंपते हैं और रात्रि में पिता हम जब सोएंगे तभी आप हमारी रक्षा करेंगे। हमने स्वर्गदूतों को भेजकर पिता हमें मीठी नींद देंगे, ताकि हम कल के लिए अपने जीवन को फिर से तैयार करने पाएँ। मेरे पिता, इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु के मधुर नाम में गुड नाइट आपको। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुश हैं और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आप इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका एक शेयर बहुत से लोगों के जीवन को बचा सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक को सुसमाचार, प्रभु का वचन एक को सुनाना नहीं, बल्कि सारे लोगों को सुनाना है। हम चाहेंगे कि आप इसको शेयर करें और साथ ही साथ आप हमारे साथ प्रार्थना के लिए जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9935985858 है। साथ ही साथ अगर आप YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, तो रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस डेली ब्रेड के प्रोग्राम को आप मेरे उस चैनल पे देख सकते हैं। तो थैंक यू आपको, और परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करे, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आपके ऊपर अपने रहम को और दया को बना के रखे, हालेलुया। सो मुझे मालूम है बहुत से लोग जुड़ते हैं रोज़ मेरे साथ में। सिस्टर नीलम हैरिसन, हालेलुया।
सो आप सबको जय मसीह की। हाँ, हरमन सिंह और भाई पंकज शर्मा आपको जय मसीह की। सिस्टर नीलम हैरिसन आपको जय मसीह की। ऑस्टिन प्रकाश प्रेज द लॉर्ड। भाई रोनेल मैसी। सो भाई विपिन कुमार आपको भी जय मसीह की। और सलील एडवर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड आपको बाराबंकी से जो जुड़े हैं। और मुंबई से रिचर्ड विलियम, बेटा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी को हमारा सलाम बोलिएगा, प्यार बोलिएगा। परमेश्वर आपके परिवार पे अनुग्रह बना के रखे। प्रेज द लॉर्ड। परमजीत और सिस्टर रीतू क्रिस्टोफर, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम लोग आपको दुआ में आशीष याद नहीं रखे हैं। हम लोग बीच में ज़रूर हम लोगों ने गैप किया, लेकिन आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा है। और आरती सिंह, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। हरीश कुमार, जितने भी लोग आप जुड़े हैं, परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। जितने भी लोग हैं मैं सबको देख रहा हूँ। भाई सत्यपाल सिंह, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। पंकज शर्मा जी आपको गुड नाइट। और भाई अमनदीप सिंह, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। और हरमन सिंह की मम्मी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई हरमन सिंह, आपने निवेदन किया था कि मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। आइए हम आपकी मम्मी के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं बहन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जो समस्याओं में है प्रभु, जो पेट में समस्या प्रभु है। आपका दास प्रार्थना करता प्रभु कि आप अपनी बेटी पर रहम करें, दया करें प्रभु। उसके पेट की समस्या आपके सामर्थ्य नाम में दूर की जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सारी बीमारियों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन को प्रभु आप छुटकारा प्रदान करें, ताकि उसकी बीमारी से उसको आज़ादी मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो जय मसीह की गुड नाइट आपको। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल हम फिर अपने टाइम से 8 से 8:30 के लिए मिलेंगे, लेकिन 15 मिनट 10 मिनट लेट हो जाता है, कोई बात नहीं।